Good morning students. Welcome to my channel Waterfall of Math and English. आज मैं फिर आपके सामने एक नए स्टोरी के साथ आया हूँ. आई होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ एंजॉय विद दिस स्टोरी. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ग्रामर कंटेंट जल्द ही आने वाला है और मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कैसे इसका वर्ड बाय वर्ड या सेंटेंस का मीनिंग लेता हूँ, इसके एक एक लाइन का हिंदी मैं कैसे लेता हूँ, इसके बारे में मैं ग्रामर कंटेंट मेरा आने वाला है. सो आज का एक नया स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ. आशा है कि आप अपने नोटबुक को निकालें और इस वर्ड्स को नोट डाउन करें. चलिए चलते हैं. द एविल स्नेक, इसका मतलब होता है एक दुष्ट सांप. एक दुष्ट सांप कैसे? देयर वाज अ वेरी ओल्ड बनियान ट्री. कहता है कि देयर वाज ए वेरी ओल्ड बनियान ट्री इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल में एक बहुत पुराना बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ था. एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था एक जंगल में. अ पेयर ऑफ क्रोज, एक जोड़ी कौवा, हैड इट्स नेस्ट, का अपना नेस्ट अपना घोंसला था. ऑन इट, इस पर अपना घोंसला था. एन एविल स्नेक, और एक दुष्ट सांप, हैड मेड द होलो, बनाया हुआ था एक होलो. होलो का मतलब होता है, होलो का मतलब होता है, आप लोग पता, वो छिद्र. होलो का मतलब होता है छिद्र या बिल. वो बिल बनाया हुआ था उस कहाँ? इन द ट्रंक, ट्रंक में, उस तने में. ऑफ द ट्री इट्स होम, उस पेड़ के तने में एक हॉल बनाया हुआ था, एक बिल बनाया हुआ था जहाँ पे वो सांप रहता था, अपना घर बनाया हुआ था. एवरी स्प्रिंग, हर स्प्रिंग के मौसम में, हर वसंत ऋतु में. हैन क्रो, हैन क्रो का मतलब वही फीमेल कौवा. लेड हर एग्स, अपना अंडा देती. इन द नेस्ट, घोंसले में. एंड एवरी टाइम, और हर बार क्या होता? द एविल स्नेक, वो दुष्ट सांप, वुड क्रीप अप, चढ़ जाता, ऊपर चढ़ जाता. टू द नेस्ट, घोंसले के पास. एंड ईट द एग्स, और उस अंडे को खा लेता. ठीक है. व्हेन द क्रोज वेयर अवे, कब? तो जब कौवे दूर रहते. अवे मतलब दूर रहते होते. जब कौवे दूर होते तो वो क्या करता? पेड़ पर चढ़ जाता और उसका अंडा खा लेता. वंस द क्रोज नॉट क्राउंस फाउंड, एक बार क्या हुआ? एक बार द क्रोज फाउंड, क्रोज को मिला फूड मतलब भोजन. अर्ली एंड रिटर्न जस्ट, एक बार क्या हुआ? उस क्रोज ने पाया भोजन जल्दी मिल गया. एंड अर्ली रिटर्न, अर्ली जल्दी मिल गया. एंड रिटर्न जस्ट, और जल्दी ही वापस आ गया. व्हेन द स्नेक वाज लिविंग, जब सांप निकल रहा था द नेस्ट, घोंसले से. हैविंग ईटन द एग्स, अंडे को खाते हुए. अंडे को खाने के बाद, यानी कि अंडे को खाने के बाद जब सांप उस घोंसले से निकल रहा था तो कौवे जल्दी पहुंच गए और वो देख लिए, ये सारी चीज़ देख लिया. नाउ दे न्यू, अब उन दोनों को पता था. व्हाट हैड बीन द हैपनिंग, व्हाट हैड बीन हैपनिंग, क्या हो रहा था. टू देयर एग्स, उनके अंडों के साथ क्या हो रहा था, उन्हें यह बात पता था. ठीक है. द क्रो सेड, कौवे ने कहा, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से. डोंट लूज हार्ट डियर, कहता है प्यारी, हे प्रियतमा, अपना हार्ट, अपने दिल मत तोड़ो. नाउ वी नो, अब हम लोग जानते हैं, अब हम दोनों जानते हैं. द एनिमी, दुश्मन को जानते हैं. वी कैन थिंक ऑफ सोल्यूशन, हम लोग क्या करेंगे? सोल्यूशन को ढूंढेंगे. हम लोग क्या करेंगे? इसका निदान ढूंढेंगे. द क्रो गेव अ लॉट ऑफ थाट, कौवे ने बहुत सारे विचार किया, बहुत ज़्यादा विचार किया, बहुत ज़्यादा सोचा. एंड बिल्ट अ न्यू नेस्ट, और एक घोंसला बनाया. फार अबव द ओल्ड वन, उस ओल्ड वन से बहुत दूर. नियर द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब उस ट्री के टॉप पर. टॉप पर क्या किया उन्होंने? बनाया अपना घर बनाया. अपना बहुत सोच विचार क्या हुआ? उसने अपना घोंसला ट्री उसी ट्री के ऊपर, बहुत ऊपर क्या हुआ? बनाया था. अब उन्होंने क्या बोला? बहुत ऊपर बनाया था. आवर एग्स, हमारे अंडे, विल बी सेफ, और बोला कि हमारे अंडे जो है विल बी सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा. हियर, यहाँ पे. नियर टॉप, मतलब इस ऊपर टॉप पे, पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पे, यहाँ पर अंडा सुरक्षित रहेगा. तो क्यों सुरक्षित रहेगा भाई वहाँ? क्योंकि द काइट्स एंड ईगल्स कीप हॉवरिंग, और क्या होता है? चील और ईगल, चील और बाज क्या होते हैं वहाँ? कीप हॉवरिंग, हमेशा उड़ते रहते हैं ऊपर. एबव इन द स्काई, मतलब आकाश में ऊपर हमेशा उड़ते रहते हैं. दे आर एनिमीज ऑफ स्नेक, और वो सब क्या हैं? सांपों को दुश्मन हैं. वो सब क्या है?
सांपों के दुश्मन हैं। डैट एविल स्नेक, और क्या हुआ, इसलिए क्या होगा, वो जो दुष्ट सांप है, विल नॉट देयर, दुष्ट सांप, इसलिए डैट उस सांप को हिम्मत नहीं होगा टू कम अप हियर, यहाँ आने की, मतलब ऊपर इतना दूर आने की हिम्मत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चील और बाज यहाँ पे उड़ रहे होते हैं, जो कि सांप का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। द हैन क्रो ऑल्सो एग्रीड, और जो हैन क्रो थी, वो जो कौवा की पत्नी थी, वो भी मान गई। सी लेड हर एग्स इन देयर न्यू नेस्ट, और उसने अपना अंडा नए घोंसले में दिया। अपना अंडा, लेड का मतलब, ले का मतलब देना, हर एग्स अपना अंडा दिया, इन देयर न्यू नेस्ट अपने नए घोंसले में। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। टीनी चिक्स केम आउट, और क्या हुआ, छोटे छोटे कौवे के बच्चे बाहर निकले। व्हेन द एग्स वेर हैच्ड, जब अंडा फूटा तो छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले। मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ, फाइंडिंग द ओल्ड नेस्ट empty, the snake thought that finding the old nest empty, मतलब क्या हुआ, वो जो पुराना घोंसला था उसको खाली देखकर द स्नेक थॉट, सांप ने सोचा कि द क्रोज हैड फ्लोन अवे, उसने सोचा कि वो जो कौवे हैं वो दूर उड़ गए हैं, दूर चले गए हैं। बट इट केप्ट अ वॉच, लेकिन वह उस पर क्या हुआ, नजर रखे रहा, वो उस पर नजर जमाए रखा। द स्नेक नोटिस, स्नेक ने नोटिस किया, डेट द क्रो पेयर, जो सांप का जो पेयर है, फ्लू फ्रॉम द एंड फ्लू बैक टू द सेम ट्री, उन्होंने देखा कि वो जो सांप उस दोनों कौवे हैं, वो उड़ के यहाँ जाते थे और फिर उसी पेड़ पर वापस आ जाते थे। ठीक है, फ्लू बैक, फ्लू पेयर, फ्लू फ्रॉम मतलब वहाँ से उड़ता और फ्लू बैक टू द सेम ट्री, उसी ट्री पे वापस आ जाता। इट डिड नॉट टेक इट लॉन्ग टू गेस, और उसे लंबा समय नहीं लगा टू गेस करने में, दैट द क्रोज हैड अ न्यू नेस्ट बिल्ट हायर अबव, उसे यह बात दिमाग में आया, बहुत जल्दी आ गया, मतलब उसे ज़्यादा समय नहीं लगा सोचने में कि भाई ये जो कौवे हैं अपना घोंसला हायर एबव, मतलब बहुत ही ऊपर, अपना घोंसला बहुत ही ऊपर बनाया है। वन डे, एक दिन, द स्नेक क्रेप्ट अप, और स्नेक क्या हुआ, क्रेप्ट अप मतलब पहुंच गया, ऊपर चढ़ गया नंगा, ऊपर घिसकते घिसकते ऊपर चढ़ गया। एंड फाउंड द न्यू नेस्ट, और उसने क्या किया, न्यू नेस्ट को खोज लिया, अपने नए घोंसले को खोज लिया। किसका नया घोंसला, उसी कौवे के नए घोंसले को खोज लिया। देयर वेयर 3 चिक्स इन द नेस्ट, वहाँ क्या था, 3 चिक्स, यानी कौवे के 3 बच्चे वहाँ थे। द एवल स्नेक गोबल देम अप वन बाय वन, और जो सांप था, जो सांप ने क्या किया, एक एक करके उन सभी को गोबल अप मतलब निगल गया। गोबल अप का मतलब होता है निगल जाना। गोबल अप का मतलब निगल जाना, निगल जाना। उन्होंने एक एक करके दोनों गोबल अप कर लिया, खा गया, निगल गया। देन ही वेंट बैक, और फिर वापस आ गया। एंड बब्ड, और डकार मारा। प्लीज्ड, खुश होते हुए। विद द टेस्टी मील, मतलब टेस्टी मील को खाते हुए क्या हुआ, उन्होंने बहुत जोर से डकार मारा। द क्रोज वेयर शॉक्ड, कौवे शॉक हो गए, अचंभित हो गए, टू फाइंड देयर नेस्ट एम्प्टी, अपने घोंसले को खाली देखकर कौवे अचंभित हो गए, बहुत ही शौक में पड़ गए। देयर वेयर टेंडर थिक चिक्स फिदर स्ट्रेन ऑल अराउंड, और वहाँ हुआ क्या था कि वहाँ पे टेंडर चिक्स, नए नए, टेंडर का मतलब था न्यू बेबी, नए नए जो चिक के फिदर थे, फिर चिक के वही छोटे बच्चे के फिदर पंख थे। स्ट्रीन मतलब फैले हुए थे, बिखरे पड़े थे। स्ट्रीन का मतलब होता है बिखरे पड़ना, बिखरे होना, बिखरे पड़े थे ऑल अराउंड, चारों ओर। एंड और द नेस्ट लुक्ड रफल्ड, और जो नेस्ट था, घोंसला था, रफल दिख रहा था, मतलब क्या, वो फुला हुआ दिखता था, टूटा फूटा दिख रहा था। दे एट वंस, उन सब ने, उन दोनों ने क्या हुआ, पहली बार में ही समझ गया। दे एट वंस नो, उन दोनों को दे एट वंस एक ही बार में न्यू समझ गया, पता चल गया। डैट द एविल स्नेक, वो जो एविल स्नेक है, हैड डन इट अगेन, फिर से एविल स्नेक ने, दुष्ट सांप ने ऐसा किया है फिर से। द हैन करो, जो कौवा की पत्नी थी, फीमेल कौवा थी, स्टार्ट वेलिंग, चिल्लाना शुरू कर दी। क्या कि चल माई बेबीज ऑलवेज बिकम फूड, क्या हमारे बच्चे हमेशा भोजन बन जाएंगे। ऑफ दैट क्रूअल स्नेक, उस दुष्ट सांप का, उस क्रूर सांप का हमेशा भोजन बन जाएंगे। सी क्राइड, वह रोने लगी। द क्रो कंसोल, और क्रो ने, कौवा ने क्या किया, उसे कंसोल किया, उन्हें संतावना दिया। कंसोल का मतलब संतावना देना। नो, नहीं, सर्टेनली, निश्चित रूप से। द प्रॉब्लम इज सीरियस, निश्चित रूप से प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस था। बट लेकिन वी शुड नॉट रन अवे, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं भागना चाहिए। वी मस्ट सीक हेल्प ऑफ फ्रेंड, हमें अपने दोस्तों से क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों से मदद मांगना चाहिए। सीख का मतलब मांगना।
मांगना अवश्य मांगना चाहिए। लेट्स कंसल्ट आवर गुड फ्रेंड्स, चलो कंसल्ट करते हैं आवर गुड फ्रेंड्स, हमारे अच्छे दोस्तों से, अच्छे दोस्त मिस फॉक्स से। मतलब मिस फॉक्स मतलब एक लोमड़ी उसका दोस्त था, उनसे बोला चलो उनसे कंसल्ट करते हैं। मिस फॉक्स, वो जो मिस फॉक्स थी, उस फीमेल फॉक्स थी, हर्ड सुनी, देयर टेल उसकी स्टोरी, उसकी कहानियाँ सुनी, ऑफ ओज उसके दर्द की, उसकी तकलीफ की कहानियाँ सुनी। सी आस्क्ड हर, उन्होंने उनसे पूछा, हर फ्रेंड्स नॉट टू लूज हार्ट, कहा उसने बोला कि दोस्त अपना हार्ट अपना दिल मत खो, तुम चिंता मत करो, दिल मत बैठाओ। आफ्टर सम थिंकिंग, कुछ समय सोचने के बाद, कुछ सोचने के बाद मिस फॉक्स सेड, मिस फॉक्स ने कहा, क्या कहा, फ्रेंड्स, कहता ओ फ्रेंड्स, ओ मेरे दोस्त, यू नीड नॉट लीव दैट ट्री, तुम्हें नीड नॉट लीव छोड़ने की जरूरत नहीं है, लीव नॉट लीव मतलब छोड़ने की जरूरत नहीं है, दैट ट्री उस पेड़ को, फॉर फियर डर से, ऑफ दैट क्रूरल स्नेक उस क्रूरल के स्नेक के कारण, उस क्रूर सांप के कारण तुम्हें उस पेड़ को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, दैट कैन ब्रिंग डेथ, जो मृत्यु ला सकता है, टू द एनिमी, अपने दुश्मन को मृत्यु तक पहुंचा सकता है, मेरे पास ऐसा आइडिया है। द क्लीवर फॉक्स टोल्ड देम, उस क्लीवर फॉक्स ने, क्लीवर मिस फॉक्स ने, चालाक लोमड़ी ने कहा, देम उन दोनों को, द प्लान बताया, सी हैड और सी हैड थॉट ऑफ, और उन्होंने सोचा, उन्होंने विचार किया, द क्रोज, जो 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 प्लान उन्होंने विचार किया था वो प्लान उनको अच्छे से बता दिया। द क्रोज जम्प्ड विद जॉ, खुशी से उछल पड़े। अब क्या हुआ, कौवे जो थे खुशी से उछल पड़े, बिकॉज क्योंकि द प्लान वाज वेरी गुड, क्योंकि प्लान बहुत ही अच्छा था। ठीक है, दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया मिस फॉक्स को धन्यवाद दिया। द प्लान वाज टू बी पुट द एक्शन, और जो प्लान था वो एक्शन में आने वाला था, द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक अगले दिन वो प्लान को किया जाना था। देर वाज, अब क्या हुआ, देर वाज अ स्मॉल लेक, एक वहीं पे क्या था, एक छोटा सा झील था, इन डेट फॉरेस्ट, उसी जंगल में छोटा सा झील था। द लोटस एंड लिली फ्लावर्स ब्लूसम्ड ऑन इट्स क्लियर वाटर, और उस साफ पानी में क्या था, लोटस कमल और लिली जैसे अच्छे अच्छे फल फूल क्या हुआ था, ब्लूसम मतलब खिले हुए थे उस वाटर में। ईच ट्यूसडे, और क्या होता है, प्रत्येक ट्यूसडे को मंगलवार को, अ प्रिंसेस यूज टू, एक राजकुमारी यूज टू कम, आया करती थी, टू डेट लेक, उस झील में, विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ वहाँ आया करती थी, टू स्विम तैरने के लिए, एंड टू प्ले वाटर गेम्स, और पानी वाला खेल खेलने के लिए वह आया करती थी। सोल्जर्स एकम्पनीड हर, और सोल्जर्स थे उसका रक्षा करते थे, उसके साथ में रहते थे, एकम्पनी मतलब साथ में रहना, उनके साथ में सोल्जर सैनिक साथ में रहते थे। दिस टाइम ऑल्सो, और इस समय भी सी अराइव, और आज भी क्या हुआ था, वो आई हुई थी। द प्रिंसेस एंड हर फ्रेंड्स, और जो महिला प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, और उसकी जो सहेली थी, बिगेन स्विमिंग, तैरना शुरू कर दी थी। द क्रो फ्लीव इन, और कौवा उड़ा, इन देयर, वहाँ में एज पर प्लान, अपने प्लान के अनुसार कौवा वहाँ से उड़ गया। देयर वेर हीप्स ऑफ क्लॉथ्स, मतलब एक वहाँ क्या था, कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, ऑफ द प्रिंसेस, का राजकुमारी की, एंड हर फ्रेंड्स, और उनके सहेलियों की, ऑन द बैंक ऑफ द लेक, मतलब उस झील के किनारे पे, उस झील के किनारे पे क्या हुआ था, उनकी सहेलियों और राजकुमारी कपड़े के ढेर लगे हुए थे। ऑन द टॉप, और ऑन टॉप ऑफ द क्लोथ्स, और उसी क्लोथ्स के ऊपर, सबसे ऊपर क्या था, ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी का, वाज हर लवली एंड प्रीशियस पियल नेकलेस, उस पर रखा हुआ था क्या, हर लवली, उसका बहुत ही सुंदर सा, एंड प्रीशियस, और कीमती मोती वाला नेकलेस, मोती का नेकलेस उस पर रखा हुआ था। कहाँ पे, उसी कपड़े के ऊपर में मोती का नेकलेस रखा हुआ था, जो कि सब नहा रही थी। अब उसने क्या किया, कौवा ने, टू अट्रैक्ट अटेंशन, अब उसका अटेंशन खींचने के लिए, ऑफ द बाथिंग ब्यूटीज, मतलब नहाते हुए सुंदरियों के अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्राउड, कौवा ने क्या हुआ, क्राउड मतलब चिल्लाया, बोला, काऊ 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 बोला। व्हेन दे लुक्ड अप, जब उन्होंने उन लोगों ने देखा, द क्रो, कौवा को, पिक्ड अप उठाते हुए, द नेकलेस को उठाते हुए देखा, ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी की, एंड रोज अप, और उड़ते हुए, वहाँ से उड़ते हुए, इन द एयर, मतलब क्या हुआ, हवा में जाते हुए देखा, मतलब कौवा ने क्या किया था, राजकुमारी का प्रिंस जो था नेकलेस उसे लेकर कौवा काँव काँव करते हुए वहाँ से उड़ा, सबने उसे देख लिया। द प्रिंसेस क्राइड, राजकुमारी रोने लगी, ओह माय नेकलेस, अरे मेरा नेकलेस कहाँ गया, मेरा केक नेकलेस। हर फ्रेंड शाउट्स, उसके जितनी भी सहेलियाँ थी सब चिल्लाने लगी।
हर फ्रेंड्स आउट चिल्लाने लगी, लुक लुक देखो देखो दैट क्रो इज स्टीलिंग अवे, देखो देखो वो कौवा चुरा के ले जा रहा है द प्रीसियस नेकलेस, उस कीमती नेकलेस को ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी की कीमती नेकलेस को, हार को ले जा रहा है। द सोल्जर्स हर्ड, और सैनिकों ने सुना, द क्राइज, रोते हुए, एंड ग्लांस अप, और देख लिया अ क्रो, एक कौवा, वाज स्लोइंग फ्लाइंग, कौवा जो था धीरे धीरे उड़ रहा था, अवे विद द नेकलेस, नेकलेस के साथ धीरे धीरे उड़ रहा था। इस घटना को देख लिया किसने? सोल्जर्स ने देख लिया। द सोल्जर्स रन, सोल्जर्स भागा। द क्रो क्लीवरली लेड द सोल्जर्स टुवर्ड द ट्री इट लिव्ड ऑन, और जो सोल्जर था उसने क्या, द क्रो, कौवा ने क्या किया, क्लीवरली, चालाकी से, ले गया सोल्जर्स को ले गया कहाँ, टुवर्ड्स द ट्री, उस पेड़ की तरफ, इट लिव्ड ऑन, जहाँ वो रहता था। व्हेन द सोल्जर्स वेयर, जब सोल्जर्स वेयर अ लिटिल डिस्टेंस, जब सोल्जर्स बहुत ही कम दूरी पे थे, तो अब ये मतलब कम दूरी थे, द क्रो ड्रॉप्ड द नेकलेस, कौवा ने क्या किया, द क्रो ड्रॉप, गिरा दिया, द नेकलेस को गिरा दिया, द नेकलेस, जो नेकलेस था, फेल इनटू, गिर गया, द हॉलो, छेद में गिर गया, बिल में गिर गया, ऑफ द ट्री, उस पेड़ के, वेयर द एविल स्नेक लिव, जहाँ वो क्रूर सांप, जो क्रूर सांप, जो दुष्ट सांप रहता था, उसी छेद में क्या हुआ, नेकलेस गिर गया। ठीक है। द लीडर ऑफ द सोल्जर, जो सोल्जर का वहाँ जो लीडर था, सोल्जर का जो लीडर था, नेता था वहाँ पर, उसने क्या किया, पिप्ड इनटू द हॉलो, उस हॉल में झांका, उस बिल में झांका, देयर, वहाँ झांका, देयर ही सो, वहाँ उन्होंने देखा, द नेकलेस, नेकलेस को देखा, एंड अ बिग एविल लुकिंग स्नेक क्वाइल्ड अप, और एक बहुत बड़ा दुष्ट सांप को देखते हुए, क्वाइल्ड अप, स्नेक को क्या, क्वाइल्ड अप, वो क्वाइल्ड अप था, मतलब क्या हुआ, कुंडली मार के बैठे हुए था वहाँ पे, उसको देखा। ही वन, उन्होंने चेतावनी दी, स्टेप बैक, सबको बोला कि पीछे रहो, पीछे रहो। देयर इज अ स्नेक इनसाइड, बोला कि उसके उस अंदर में एक सांप है। द लीडर हिट द स्नेक, लीडर ने क्या किया, हिट द स्नेक, स्नेक को हिट किया, स्नेक को मारा, विद हिज स्पीयर, अपने भाला से, स्पीयर का मतलब भाला, अपने भाला से मारा। द स्नेक वाज हर्ट, स्नेक को गंभीर चोट लगी। इट केम आउट हिसिंग एंग्रली, और वह क्या, वह बाहर निकला, हिसिंग एंग्रली, मतलब गुस्से से, हिस करते हुए, बोलते हुए, आवाज़ देते हुए, हिस करते हुए बाहर निकला। द सोल्जर्स, जितने भी सैनिक थे, वे रेडी, सब तैयार थे। दे कट द स्नेक इनटू पीसेस, उन्होंने क्या किया, सांपों को टुकड़े टुकड़े काट दिया। विद देयर स्वॉर्ड्स, अपने तलवार, एंड स्पीयर्स, और भाला से, अपने भाला और तलवारों से सांप को टुकड़े टुकड़े उड़ा डाला। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका स्टोरी समाप्त होता है। आप देखेंगे कैसे वो कौवे ने अपने दोस्त के साथ मिलके उस सांप को मारा, क्योंकि वो सांप उस बच्चे को खा जाता था रोज़ के रोज़, रोज़ नहीं मतलब हर स्प्रिंग मौसम में जब वो बच्चा देती थी, अंडे देती थी, तब वो खा जाता था। तो उन्होंने इस लोमड़ी बहन के साथ अपने प्लान बनाया, और प्लान के अनुसार क्या किया, उस ब्यूटी के, ये देखिए यहाँ पे, उस ब्यूटी का वो लेके यहाँ पर लेके चला गया, क्या उड़ते हुए गया अपना अथी लेके, नेकलेस ले गया, और ब्यूटी जब कौवा ने क्या किया, उस हॉल में, उस सांप के हॉल में यहाँ पर गिरा दिया, और सांप वहाँ से निकला। जब सांप बाहर निकला तो सबने क्या किया, उस सांप को टुकड़े टुकड़े कर डाला, सारे सैनिकों ने सांप को टुकड़े टुकड़े कर डाला। ठीक है। मॉरल आपका नैतिक क्या है इसमें, आपको क्या सीख मिला, मॉरल स्टोरी पता है, थिंक ऑफ क्लीवर वेज, कहता है कि अगर सही क्लीवर वे, चालाकी से सोचा जाए तो टू सॉल्व योर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, आप अपने चालाकी से या अपने बुद्धिमानी से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी आप, समस्या को भी आप निदान निकाल सकते हैं, समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं इसके साथ ही आपको 2 वर्ड देता हूँ, उस वर्ड का मतलब आप अपने कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा। अगर आपने इसे अच्छे से देखा होगा तो आप ज़रूर इस कमेंट में इस वर्ड का मतलब बताइएगा। चलिए, आपका पहला वर्ड है जिसका आपको हिंदी बताना है। पहला है आपका एस्ट्रुइन, STREWN, एस्ट्रुइन का मतलब क्या होता है हमें कमेंट में बताइए। और नंबर 2 है आपका गोबल अप, GOBBLE, गोबल अप। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस दोनों का मतलब आप कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, और या तो कमेंट में लिख के बोल सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।